नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत सुहैब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करने वाले सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, आपसे पहले, तुम लोगों से पहले एक बादशाह गुजरा है जिसने अपने पास एक जादू करने वाला बड़ा ही जादूगर रखा हुआ था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उम्मीद ही बनी कि शायद अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। जब आदमी बचपन की आलम में होता है उम्मीद ही रहती है जवानी आएगी, शायद अभी मौत नहीं आएगी। जब जवानी आ जाती है फिर उम्मीद लगती है अभी तो मुझे नहीं मन रहा है जब तक कि मैं बुढ़ापे की आलम में न चला जाऊं। हालांकि मौत की किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन अल्लाह वालों जब बुढ़ापा आ जाता है फिर किसी शय की उम्मीद नहीं बनती। लोग कितनों तमन्ना कर बैठे, जितने भी आरज़ू कर बैठे, फिर वो गया वक्त आता नहीं, वो जवानी आती नहीं, बचपन आता नहीं। बुढ़ापे की बाद एक चीज की उम्मीद लगी होती है, मौत कब आ जाएगी। जादूगर ने भी सोचा अब मैं बुढ़ापे के आलम में आ गया हूँ, मुझे भी मौत आ जाएगी, मेरा जादू मुझे मौत से बचा नहीं सकता, मुझे उस चंगुल से छुड़ा नहीं सकता। उसने बादशाह से एक मांग की और कहने लगा कि कोई मुझे एक ऐसा लड़का दे दो जो निहायत ज़हीन हो, अकलमंद, चालाक हो, होशियार हो, ताकि मैं उसको जादू सिखला दूं और ये मेरा जादू नस्लन बाद नस्लिन दुनिया के अंदर कायम रहे, मेरे जाने के बाद भी ये कायम रहे। रिवायत में यूं आता है, मुस्लिम शरीफ की 3005 नंबर की शायद ये हदीस है, उस बादशाह ने एक लड़का, निहायत ज़हीन लड़का खोज करके दे दिया और उसको एक काम लगा दिया कि रोजाना उस साहिर, उस जादूगर के पास जाना और जादू सीखना है। इत्तेफाक यूं हुआ जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को दीनदारी देने पे आ जाता है फिर तो अबू जहल के बेटे को भी दीनदारी दे देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से ईमान छीन लेता है तो खा वो नबी के चचा ही क्यों ना हो, दीन और ये ईमान, ये इस्लाम नसीब नहीं होता। जब वो बच्चा रोजाना जाने लगा, इत्तेफाक से रास्ते में एक ऐसा आलिम, एक राहिब रहता था जो दीनदार था, अल्लाह वाला था। ये रोजाना जादूगर के पास जाते और आते, इस राहिब के पास बैठते और यहाँ भी इल्म हासिल करते। घर से शिकायत आई कि जादूगर के पास जब जादू सीख करके आते हो सीधे घर क्यों नहीं आ जाते, देर तेरी क्यों होती। उसी तरह से जादूगर के पास जाता तो वहां जादूगर शिकायत करता कि देर से क्यों आता, जल्दी क्यों नहीं आता। और देर होने की वजह थी वही राहिब के पास, वही आलिम के पास ये बैठता था जिस वजह से देर हो जाती थी। उन्होंने ये शिकायत जाकर उनके पास रखी। उन्होंने कहा देखो, जब घर वाले पूछें तो कह देना जादूगर ने रोका था, और जब जादूगर पूछें तो कह देना कि घर वाले ने आज रोक करके देर करा दिया। मामला यूं चलता रहा। एक दिन ऐसा आया, अपने घर को जाने लगे, रास्ते में एक ऐसा जानवर पड़ा मिला जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए थे। कोई आदमी इधर से उधर, उधर से इधर नहीं आ सकता। अब देखें, दिल में ये ख्याल आया कि आज मैं वो वक्त पा गया हूं
जबकि मैं आजमा लूं कि आया वो जादूगर सही है या राहिब जिसके पास मैं इल्म लेता हूं ये राहिब सही है। आज मैं यही आजमाना चाहता हूं। और सारे लोग खड़े थे रास्ते में, जो उधर हैं उधर हैं, इधर हैं तो इधर हैं, कोई इधर से उधर नहीं जा सकते। एक ऐसा जानवर या अजदहा बीच में पड़ा हुआ था जिसकी वजह से लोगों की आमदो रफ्त बिल्कुल रुक गई थी। एक बच्चा गया, एक पत्थर उठाया, कंकर उठा के यूं कहने लगा, इलाही अगर राहिब का इल्म ठीक है, अगर राहिब की इल्म से तू राजी है, अगर इसने मुझे सही दीन सिखलाया है और जादूगर गलत भी है, और परवरदिगारे आलम तो आज मैं ये कंकर सी जानवर को मारता हूँ, इसे मौत दे दे। रिवायत में हुआ था यही कह के बच्चे ने जब वो जानवर पे मारा, जानवर मर गया। फिर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अब यकीन आया जादूगर सही पे नहीं है, वो राहिब जिनके पास मैं बैठा करता हूँ वही सही पे है। खुशी के मारे फूले न समाया। राय की पास जाकर बयान करने लगे और कहने लगी कि आओ मेरे आलिम और मेरे उस्ताद जी, मैंने ऐसे ऐसी आजमाइश की, आज मैंने आजमाइश में खरा आपको पाया, हक पे आपको पाया। वो कहने लगी कैसा क्या मामला हुआ? जब सारा मामला बयान कर दिए वो कहने लगी कि आज तू अपने ईमान में कामिल हो गए हो, आज से तेरी आजमाइश भी शायद शुरू हो जाएगी। इसलिए कि जिस आदमी ने अपने ईमान को मजबूत किया है, जो भी दीन पे चलना चाहा है, उस दीन पे मुसीबतें आई है, उस दीन पे आजमाइशें आई है, तुझसे भी आजमाइश का होना तय है। और एक बात बतला दिया, वो कहने लगा जब तेरे सामने कोई आदमी आ जाए, किसी परेशानी में हो, किसी भी हाल में मेरा नाम बयान न करना, मेरे बारे में ना बोलना। और अब वो बच्चा ऐसा कामिल ईमान वाला बन गया कि जब कोई आदमी कोई बीमार लेकर के आता था, मसलन कोई आदमी अंधा हो, कोई कोढ़ी के बीमारी में हो, उस बच्चे के पास आता, कहता मुझे ठीक करो। ये बच्चा कहता था अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आओगे मैं उससे दुआ करूंगा। मैं शिफा देने वाला नहीं हूँ, मैं मुश्किल कुशा नहीं हूँ, शिफा देने वाला, मुश्किल कुशाई करने वाला वही मेरा रब है। अगर तू भी आज उस पर ईमान लाता है तो मैं दुआ करूंगा, शायद तुझे शिफा मिलेगी। अब वो बच्चा दुआ करता, शिफा मिल जाती। अब वो जो बादशाह था उसकी वजीर तक ये बात पहुंची। इत्तेफाक से उसके मजलिस में बैठने वाला ये मुशीर, मशवरा देने वाला अंधा था। इस बच्चे के बारे में सुना, लोगों से जब ये चर्चा हुआ वो भी दौड़े दौड़े आए, किसी सहारे से आए और यूं कहने लगी मैंने सुना है तू बीमारों को शिफा देने लगा, जिसकी आंख में बीनाई नहीं, बीनाई भी तू वापस लाने पे कादिर है। अगर मुझे बीनाई वापस लौटा दो मैं देखने लगूं। याद रखो मैं तो बादशाह का एक खास आदमी हूँ, दौलतों के अंबार में देने को तैयार हूँ। वो कहने लगा नहीं नहीं मैं दुनियादारी नहीं चाहता, दुनिया की दौलत से मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं ये शर्त लगाता हूँ अगर तू अल्लाह पे ईमान लाएगा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, शायद वो तुम्हें भी शिफा दे दे। उसने ईमान ले आया और दुआ कर दी, उसकी आंख में बीनाई आ गई और पहले जितना देखता था उससे ज्यादा उसे अब नजर आने लगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने जख्म की बीमारी दी और शिफा जब दिया ना, तो पहले जितने वो तो नबी खूबसूरत हुआ करते, खूबसूरत होते, पहले से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने बना दिया।
दुआ फरमाए। ये जब जाके बैठा, बादशाह ने देखा तो परेशान हो गया, तू तो अंधा था, तुझे बीनाई कैसे आ गई? अब वो कहने लगा कि मैंने फलां के पास गया और इस तरह से मैंने ईमान ले आया, अब तू मेरा रब नहीं हो सकता। मैंने रब्बे करीम पे ईमान लाया, ऊपर वाले ने, अर्श वाले ने मुझे बिना ही वापस कर दिया। अब बादशाह कहने लगा कि अगर मेरे ऊपर ईमान नहीं लाता है, उस दीन से नहीं फिरता है जिसके ऊपर तू ईमान ला चुका है, मैं तुझे ऐसी सजाएं दूंगा कि दुनिया के अंदर इबरत बन के रह जाओगे। एक मर्तबा जिनको कलमा अदा करने की लज्जत मिल जाए, जिनको अल्लाह की एक वहदानियत की लज्जत मिले, जिसको रब्बे करीम के ऊपर मुकम्मल यकीन आ जाए, जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार कर लिया हो, अपने आप को मजबूत बना लिया हो, वो तो फिर अपने आप को खत्म कर देना पसंद करेगा, अपने आप को टुकड़े टुकड़े कराना पसंद करेगा, लेकिन वो आदमी दीन से फिर नहीं सकता, क्योंकि उनको विरासत में दीन तो मिला नहीं। वो समझ के ईमान लाते थे, पढ़ के ईमान लाते थे, जान की ईमान लाते थे। बहरहाल बादशाह ने जब सजा दी, उन्होंने उस बच्चे के बारे में और राहिब के बारे में बताया। जब बता दिया उनके बारे में, वो दोनों बुलाए गए, बच्चे को भी बुलाया गया और बादशाह ने बच्चे के सामने दोनों के को सर पर आरे रख के चला दिए। राहिब के सर पर भी, और जिस वजीर ने ईमान लाया था उस वजीर के सर पे भी आरे रख के चलाए। क्यों? बच्चे को धमकी दिया, अगर तू उस दीन से नहीं फिरता है तो तेरा भी हशर यही होने वाला। बच्चे ने बात न मानी, अब उसे पहाड़ पे भेजा, वहां से फिर वापस आया। अलगर्जिये के वाकया बड़ा लंबा है, समंदर में भेजा, वहां से भी वापस आ गया, लेकिन बच्चे ने कहा कि मुझे मार नहीं सकते हो, मुझे बचाने वाला, मुझे हिफाजत करने वाला, मुझे जिंदगी देने वाला ए बादशाह तू नहीं हो सकता, मेरा रब है, अर्श वाला है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मेरी बात तुझे माननी होगी। का क्या मानूं? का एक मैदान में तमाम लोगों को जमा करो, एक दरख्त से मुझे बांध दो और मेरे तरकश से तीर निकालो और बिस्मिल्लाहि रब्बल गुलाम कह के मारो, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम ये कह के मारो कि मैं इस बच्चे के रब जो अल्लाह है उसके नाम लेकर मार रहा हूं। तब तक तुम नहीं मार सकते जब तक तुम ये नहीं कह दोगे। मैदान में जमा किए गए, एक तीर मारा, उसके कनपट्टी में जाके लगा और बच्चे ने यहाँ पे हाथ रखा, फिर यूं ही दम तोड़ दिया और जितने वहां पे मैदान में लोग थे सारे लोग ईमान ले आए। बहरहाल ये वाकया बड़ा पुरमग़ज़ भी है, इबरत वाला वाकया है। अल्लाह वालों, मुख्तसर वक्त में ये कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे ऊपर कदम कदम पे आजमाइशें आती हैं। आज जरा दुनिया के अंदर नजर दौड़ा के देख लें कि दौलत के लिए आदमी कैसे मारा मारा फिरता है और कभी ये नहीं सोचता ये हलाल है कि हराम है। सिर्फ ये चाहता है मेरा बंगला बने, मेरी कोठी, मेरी बिल्डिंग बने, मेरे पास अच्छी सवारी आ जाए, वो पैसे जैसे भी हासिल हो, हलाल से हराम से, रिश्वत लेकर सूद लेकर जैसे भी हो, बंदा करना चाहता है। ये भी एक आजमाइश है। अल्लाह वालों, अगर दीन में सही तरीके से इस्तिकामत के साथ रहना चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ लोगों, नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद चाहो, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ होता है। परवरदिगार आलम से चेहरे पे कुछ हुआ करता है, जबान पे कुछ होता है, मुंह पे कुछ बोलता है, आदमी गायबाना कुछ बोला
करता है, किसी का अंदाजा नहीं। कौन आदमी आपका दोस्त बना है, कौन दुश्मन बना है, किसकी दिल में मुनाफिकत छिपी है, कौन हासिदीन में शामिल है, कौन हसद करने वाला है, किसी का अंदाजा नहीं। यूं तुम मिलने वाला सारा आदमी आपसे मुस्कुरा के मिला करता है, पता कैसे लगे। दिल की नजर जिसकी पड़ती है अर्श वाला है, वो कल क़यामत में हिसाब लेने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये जो पैमान जालिमों को नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम के मुसलमान बनने वालों को नहीं मिलेगा, मुसलमानों का नाम रखने वालों को नहीं मिलेगा, जब तक कि अमाल के अंदर दुरुस्त वो न बनेंगे। यूं कह दिया कि बिल अल्लाह की मोहब्बत की जीना नहीं अच्छा, बिल अल्लाह की मोहब्बत की जीना नहीं अच्छा, और जिस दिल में हो कीना तो सीना नहीं अच्छा। कुरान करीम में यूं बयान फरमाया, इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, वो दिलों को जानने वाला है। दिल तेरे पास मौजूद है, दिल तमाम लोगों को मिला है, लेकिन उसी के ऊपर नजर अल्लाह की पड़ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ लोगों, मैं तेरे चेहरे को बनाने वाला हूँ, फिर भी तेरा चेहरा नहीं देखता। मैं तुम्हें माल देने वाला हूँ, तेरी मालदारी को मैं नहीं देखता। वलाकिन यंजुरू इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, मगर रब्बी करीम ये देखता है तेरा दिल साफ है कि नहीं, अकीदा ठीक है कि नहीं, दिल साफ है कि नहीं, एक अल्लाह की वहदानियत मानने वाला है कि नहीं, नमाज पढ़ने वाला है कि नहीं। क्या नाम रख लिया फिर बेनमाजी बना फिरता है, ऐसा मुसलमान नाम का मुसलमान है, किसी काम के नहीं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर, जो आदमी दुनिया में होश व हवास की आलम में यूं कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने ये आवाज लगाई, जिन लोगों ने ये इकरार कर लिया, क्या इकरार किया, रब्बुनल्लाह, मेरा पालने वाला, रोजियां देने वाला, हवाओं का चलाने वाला, तकदीर का बनाने वाला, क़यामत कायम करने वाला, तमाम चीजों की परवरिश करने वाला मेरा रब्बी करीम है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने यूं इकरार कर लिया मेरा रब, मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और आगे यूं बयान फरमाया, सुम्मस्तकामू, फिर उसी के ऊपर जम गए, फिर इधर उधर ना जाके, फिर दाएं बाएं ना देखे, फिर उसकी तशरीह में आता है, फिर हादिस मुबारका को देखता है, शरीयत में जो चीजें बतलाती उसी पे चला करता है, जिस राह की रहनुमाई की कुरान व हादिस ने उसी पे चला करता है। जिस राह के बारे में यूं कह दिया है कि रास्ती सीधी सड़क है जिसमें चलता है बंदा,
जो जन्नत की तरफ जाने वाली राह होती है वही बंदा उस तरफ चला करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर कायम रह जाता है। एक पल के लिए भी अल्लाह की अहकाम को नहीं भुलाता, अपने दीन को नहीं छोड़ता, अपने दिल को टेढ़ा नहीं होने देता, अपने दिल के अंदर खयानत नहीं आने देता, हसद कीने कपट नहीं आने देता। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जीने की सलीकी थी सिखलाए, उसी सलीकी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाला बनता है। आज हम में आप में मुसीबत का एक झटका लगा, फौरन शिर्क में मुब्तला हो गए, और अगर जरा सी बात आपस में हो गई फिर तो न जानो कि कितने हमारे ग्रुप से बन जाया करता है, कितनी कमेटियां बन जाती हैं। और वह कहता है मैं किसी से कम थोड़ी हूं, अपनी गर्दन न झुकाई, किसी की बात न मानी, अकड़ में रह गए, घमंड में रह गए, मुझसे बड़ा कोई नहीं। आजमाइशें किसी भी तरह की बन के आ सकती है। फरमाया कि जो लोग इसके ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करता है, यानी हमेशगी उसी पर कर देता है, फिर एक पल के लिए भी गुनाह नहीं करता, और अगर गुनाह हो जाता है 100 मर्तबा से भी ज्यादा तौबा तिल्ला करके अपने रब्बे करीम को मनाना चाहता है। और जब जब जिंदगी में गुनाह याद आ जाते तो फौरन अल्लाह के सामने रोता है, इलाही ये गुनाह मुझसे हो गया। फरमाया जब उसकी मौत का वक्त आएगा ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आसमान से फरिश्ते आएंगे और फरिश्ते आकर उसकी सामने ही आवाज लगाएंगे। घर में अम्मा भी मौजूद है, अब्बा भी मौजूद है, भाई मौजूद है, बीवी मौजूद है, बेटे मौजूद है, सारा खानदान सामने मौजूद है, किसी को नजर नहीं आता, मरने वाला देख लेता है। फरिश्ता आया आकर के उसको, उस बंदे को, बंदे इलाही को बशारत देता है, कहता है अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना खौफ करो न दुनिया छूट जाने का गम करो। दोनों शय उस बंदे को समझाता है, खौफ भी न कर के आने वाली जिंदगी में, आने वाले वक्त में तेरे साथ क्या होने वाला है, और दुनिया में जो चीजें तुझसे छूट के जा रही है वो छूटने का गम न कर। डर भी नहीं, अफसोस भी न कर। फबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, फिर वो यूं बशारत देता है मैं तुम्हें उस जन्नत की बशारत देने के लिए आया हूं जिसका वादा तुमसे किया गया है। आज तूने अपनी जिंदगी की खात्मे की वक्त में पहुंच गए हो, अपनी जिंदगी अल्लाह की रज़ामंदी में गुजारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम आज़माइशों में कामयाब निकले हो। आ जाओ बशारत ले लो, तेरी आंख बंद होगी, जन्नत की नेमतें मिलेगी, कब्र की घड़ी वो वक्त ऐसी गुजर जाएगा, यूं मालूम होगा भी दुनिया में जैसी एक बंदा 2 रकात नमाज अदा करता है उतनी ही देर में इस बंदे की कब्र की जिंदगी खत्म हो जाएगी। और सहाबाए किराम में जो मुसीबतें आई, जो परेशानियां आई, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे के साए में टेक लगा के बैठे थे और मैंने शिकायत कर दी
कि इतनी मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है, इतनी परेशानियां हैं। अला तस्तनसिरु लना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या हमारे लिए आप मदद तलब नहीं करेंगे? अला तदऊ लना, क्या हमारे लिए आप अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे कि इतनी परेशानी आई, इतनी मुसीबत आई, इन मुसीबतों की टल जाने की दुआ कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांग लीजिए। आज सारे मुसलमान परेशान है। अला तस्तनसिरु लना, क्या आप हमारे लिए अल्लाह की मदद तलब नहीं करेंगे? अला तदऊ लना, क्या हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ नहीं करेंगे कि हमारी मुसीबत दूर कर दे? हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे की साए में टेक लगा के बैठे थे। मेरी बात सुनते ही आप सीधे बैठ गए और यूं कहने लगे, लक़द काना मन क़ब्लकुम, आओ मेरे साहबी, इतनी मुसीबत से घबरा जाने वाले, इतनी परेशानियों से घबराने वाले, याद रखो तुमसे पहले एक कौम ऐसी भी गुजरी है जो अल्लाह पे ईमान रखती थी। ऐसी कौम की लोगों में जो अल्लाह की मानने वाले न थे, उनको जमीन में दीनदारों को, कलमा अदा करने वालों को, अल्लाह की मानने वालों को, ईमान लाने वालों को जमीन में गाड़ कर उसकी सरों पे आरे रखी चलाए, दो टुकड़े में तब्दील कर दिए। लेकिन फिर भी उन्होंने एक पल के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से अपने आप को इनहिराफ का शिकार न होने दिया। जो ईमान ले आते थे जमीन में गाड़ कर उनके सर पे आरा रखते, और वो आरा जिससे लकड़ी काटी जाती है, वो आरा रख के उसकी सर पे चलाते, और लोग नजारा देखते, पूरी कौम नजारा देखती रहती। उसकी सर प्यारा चलता, चेहरा कटा, सीना तक काटते हुए आया, पेट काटा, उसी तरह से उसकी बीचों बीच है दो टुकड़े में तब्दील हो गए। फिर लोहे की कंगियां लाई जाती और उसके गोश्त पोस्ट को वो ऐसी खींच लेते जिससे आदमी अपने बाल में कंगियां चलाया करता है। लेकिन ये भी चीजें उसको उसके दीन से फेर नहीं सकती। और आज हल्का मुसीबत आई, परेशान हो गए। फमम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या ये गुमान कर बैठे हो, ये सोच बैठे हो कलमा पढ़ लिया, मुसलमान का नाम रख लिया, अब जन्नत मिल जाएगी? क्या यकीन बना बैठे हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, यहाँ तक कि तुम्हारे पास अभी वो मुसीबत, वो परेशानी नहीं आई जो तुमसे पहले कौमों को आ चुकी। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा, उन्हें मुसीबत आती कहत साली की शक्ल में, वबाओं की शक्ल में, परेशानियां बीमारियों की शक्ल में। उन्हें झिंझोड़ दिया जाता, परेशान हो जाते। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नस्रुल्लाह,
यहाँ तक कि वो ज़लज़ले में अपने अंदर एक ऐसी लर्ज़ा बरंदामी एहसास करते, यूं मालूम होता था कि अब जान निकलेगी, अब मौत आएगी। ज़ुल्ज़िलु कहा गया, झिंझोड़ दिया जाता। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लदीन आमनु माहु मता नस्रुल्लाह, वो आवाज लगाते कि या अल्लाह, नबी भी, पैगंबर भी, उनके मानने वाले भी, कि ऐ अल्लाह मदद कब आएगी। तब आवाज आती, याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करीब है। दुनियावी मुसीबत पाकर अगर उखरवी नेमतें तुम्हें मिल जानी है, उखरवी आराम और राहत मिल जाएगी, तो दुनिया की ये मुसीबत फिर कोई माने नहीं रखती। इसलिए कि दुनिया में आदमी मुसीबत में पड़ता है तो मुसीबतें कुछ ही दिनों के लिए हुआ करती है। इन्ना माल उसरी युसरा कहा गया कि तंगी फिर आसानी आती है, कभी फराखी आती है और कभी तंगदस्ती आ जाती है, कभी बंदा परेशान हो जाता है और कभी उसको खुशी लायक होती है। ये दुनिया का कानून है और दुनियावी जिंदगी यूं ही कटती है। सहाबाई किराम ने भी मुसीबतें कम न देखी। और अल्लाह वालों, जन्नत इतना भी आसान नहीं है जितना हम और आप आज समझ बैठे हो। बंदा सूद खा रहा है फिर भी समझता है कि मैं जन्नती हूं। किसी को कोई ओहदा मिला, कोई काम करने के लिए रिश्वतें लिया करता है फिर भी समझता है मैं जन्नती हूं। बेटे की शादी करेगा, जहेज की मांग करेगा, इस लानत को अपने घर में लेकर आएगा और फिर भी यूं कहता है मैं तो हाजी आदमी हूं। हर तरह की ऐशो आराम के तलबगार हम बने, फिर जन्नती बनने के ठेकेदार भी हम बन गए। सहाबाई किराम में आप यूं देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम पर जो कितनी मुसीबतें आई। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने कलमा अदा किया, लोग गलियों में घसीटते थे, मारते थे। उनका जो मालिक था वो रातों दिल मारता था। जिलनीरा को इस्लाम लाने की जुर्म में इतना मारा अंधी हो गई। और सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत का वाकया बिल्कुल मशहूर है, आए दिन हम और आप सुना करते। लेकिन आदमी आज इबरत की निगाह से या बसारत से कब देखता है, यूं ही आदमी आज अगर तकरीर भी नहीं सुनता है, सिर्फ लज्जत और लुत्फ अंदोजी के लिए सुनता है। उसे मजा आता है, जी देखो कैसा बयान किया। अमल में सारे पीछे हो गए। आज मामला बिल्कुल सहाबाए किराम के जमाने का मामला और आज के जमाने का मामला देखो, बिल्कुल बरअक्स हो गया। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम अगर कोई आयत सुनते या अहादीस मुबारका सुनते, पहले उस पे अमल करने की कोशिश करते, फिर ये कहते कि कोई और काम सुनेंगे। लेकिन आज हम और आप रातों दिन सुनने सुनाने का ये मौका मिल जाता है, अमल बिल्कुल नहीं।